नशोनुमा पाती है थैलेसीमिया? से मदर और फादर दोनों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर किसी बच्चे में थैलेसीमिया की बीमारी है तो उसके बहन भाइयों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। आज थैलेसीमिया का आलमी दिन है, तो इस दिन की मुनासबत से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेल बेबीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं, कुछ होती है फीमेल बेबीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं, और कुछ होती है जो दोनों को सेम इफ़ेक्ट करती हैं। क्या ये एक ही तरह से दोनों पे असरअंदाज होती है या इसके असरात मुख्तलिफ होते हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज के पॉडकास्ट के साथ मैं हाजिर हूँ कफ़ील रहमान। थैलेसीमिया के आलमी दिन के मौका पर ये पॉडकास्ट जारी है। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर कशमाला, पीएफ हॉस्पिटल में शुबा सेहत में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही है। तो चलिए आज उनसे जानते हैं थैलेसीमिया के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, नाज़रीन को बताएंगे थैलेसीमिया क्या है और इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम कौन सी हैं? थैलेसीमिया बेसिकली एक मौरूसी खून की बीमारी है, जो कि मौरूसी बीमारी से मुराद ये कि जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। मौरूसी बीमारियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ मेल बेबीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं, कुछ होती है फ़ीमेल बेबीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं, और कुछ होती है जो दोनों को सेम इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, तो थैलेसीमिया वो टाइप है जो मेल और फीमेल दोनों को इफ़ेक्ट कर रही है। इसको हम कहते हैं, मेडिकल टर्म्स में अगर कहें तो इसको हम कहते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। मैडम, इंसानी जिस्म में कैसे नशोनुमा पाती है थैलेसीमिया? अच्छा, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। उसमें क्या होता है कि जो हमारे ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर एक होती है प्रोटीन हीमोग्लोबिन। इस प्रोटीन का काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है। अब थैलेसीमिया की बीमारी में इस हीमोग्लोबिन को जो बनाने वाली जीन्स हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से ये हीमोग्लोबिन सही से नहीं बनती, या बहुत कम बनती है या बिल्कुल नहीं बनती। और फिर जो ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर जब हीमोग्लोबिन नहीं होगी तो वो एबनॉर्मल होंगे। तो एबनॉर्मल ब्लड सेल्स जब हमारी स्प्लीन में से गुजरते हैं, स्प्लीन बेसिकली वो ऑर्गन है जो ब्लड को फिल्टर करता है, तो वहाँ पे ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ब्लड सेल्स की जब डिस्ट्रक्शन होगी तो ब्लड सेल्स ज़ाहिर बात है कम हो जाएंगी, तो खून की कमी हो जाएगी। तो बच्चे में एनीमिया, जो खून की कमी की बीमारी है, उसकी अलामात ज़ाहिर होंगी। जैसे कि बच्चा बहुत पीला पड़ जाएगा, थकावट होगी, फटीग होगी उसमें, और इसके अलावा उसमें हार्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, हार्ट की डिजीज़ हो सकती हैं। अच्छा मैडम, जैसे मैडम न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, क्या बर्थ से पहले इसकी तशख़ीस मुमकिन है, जो नया पैदा होने वाला बच्चा होता है उसमें? इसकी तशख़ीस बर्थ से पहले मुमकिन है, और इसको हम कहते हैं मेडिकल टर्म्स में प्री नेटल डायग्नोसिस। इसमें अब बच्चा अभी माँ के पेट में होता है तो हम उसके ब्लड का सैंपल ले सकते हैं, और उसकी फिर डीएनए टेस्टिंग, उसके डीएनए को हम चेक करके हम बता सकते हैं कि इसमें थैलेसीमिया है या नहीं है। मैडम, मेल बेबीज़ और फीमेल बेबीज़, क्या ये एक ही तरह से दोनों पे असरअंदाज होती है या इसके असरात मुख्तलिफ होते हैं? थैलेसीमिया बेसिकली ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप डिसऑर्डर है। अब इस डिसऑर्डर में ये होता है कि ये मेल और फीमेल दोनों को सेम तरह से इफ़ेक्ट करेंगी, यानी इसकी परसेंटेज मेल और फीमेल बेबीज़ में एक जैसी होगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर माँ कैरियर है थैलेसीमिया की और बाप भी कैरियर है, तो बच्चों में 50% चांसेस होंगे, और इक्वल चांसेस होंगे मेल में और फीमेल में थैलेसीमिया के। और अगर इनमें से एक भी डिजीज़्ड है और एक कैरियर है, तो बच्चों में 75% चांसेस होंगे, और इक्वल चांसेस होंगे मेल और फीमेल, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। और अगर दोनों डिजीज़ हैं तो 100% चांसेस होंगे बच्चों में थैलेसीमिया के। तो मैडम, इसके फैलने की शरह क्या है? इसका इंसिडेंस जो WHO के अकॉर्डिंगली है वो है 5% इसके थैलेसीमिया के ट्रेट्स हैं वर्ल्ड वाइड। 1.7% जो है ना बीटा थैलेसीमिया, अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया के ट्रेट्स हैं, और 5% जो है ना इसके वेरिएंट्स हैं, और 1.7% इसके ट्रेट्स हैं। और हर जो दुनिया में 10,000 जिंदा बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से 4 या 5 बच्चों में थैलेसीमिया की बीमारी पाई जाती है। पाकिस्तान में इस वक्त करंटली अकॉर्डिंग टू WHO 5,000 थैलेसीमिया मेजर के केसेस प्रेजेंट हैं। तो मैडम, इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट इस वक्त जो मौजूद है वो क्या है मैडम? अच्छा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि थैलेसीमिया की डिफरेंट टाइप्स हैं ना। तो थैलेसीमिया माइनर भी होता है, थैलेसीमिया मेजर, जो अल्फ़ा थैलेसीमिया होता है और बीटा थैलेसीमिया होता है बेसिकली। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो बीटा थैलेसीमिया, ये ज़्यादा कॉमन है। और इसमें भी अगर माइनर होता है, मेजर होता है। जो माइनर है बीटा थैलेसीमिया, उसमें तो माइल्ड एनीमिया लाइक सिम्टम्स आएंगे, तो उसमें इतनी मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो बीटा थैलेसीमिया मेजर है ना, उसमें रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करनी पड़ती हैं।
ठीक है, और साथ में हम फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स देते हैं और विटामिन डी सप्लीमेंट्स, विटामिन B12 सप्लीमेंट्स वो देते हैं। और उसमें जो सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, लेकिन ये एक तो एक्सपेंसिव है और हर जगह इसकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर्जिकल ट्रीटमेंट भी ना इसमें, क्योंकि खून की कमी होती है और ब्लड सेल्स जो है ना वो एबनॉर्मल होते हैं और स्प्लीन में वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। तो स्प्लीन को समटाइम्स हम रिमूव कर देते हैं, स्प्लीनेक्टमी जिसको कहते हैं वो कर देते हैं। अब स्प्लीन एक तो इसका खून को फिल्टर करने का काम है और स्प्लीन का एक इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब स्प्लीन पेशेंट बेबी के बॉडी से निकल जाएगी तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फिर ऐसे बेबी में एक तो हाइजीन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है और एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है इसमें। मैडम, जैसे आज थैलेसीमिया का आलमी दिन है, तो इस दिन की मुनासबत से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान में 5000 थैलेसीमिया मेजर के ना केसेस मौजूद हैं और वर्ल्ड वाइड भी थैलेसीमिया के बहुत से पेशेंट मौजूद हैं। तो इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ब्लड डोनेशन। तो जो यंग हेल्दी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। वंस इन एवरी 3 मंथ्स आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लेकिन जो इन्फेक्टेड लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हेपेटाइटिस B, एड्स और इस तरह की डिफरेंट इन्फेक्टिव बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं जो खून के ज़रिए से फैल सकती हैं, वो अपना खून डोनेट ना करें। और दूसरी बात ये कि खून जब डोनेट करें तो उससे खून की स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये एक मौरूसी बीमारी है, फैमिलीज़ में रन करती है, तो फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली ट्री आपको देखना चाहिए कि इस फैमिली में थैलेसीमिया के कितनी रेशो है, क्या रेट्स हैं, मदर और फादर दोनों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर किसी बच्चे में थैलेसीमिया की बीमारी है तो उसके बहन भाइयों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उनका भी टेस्ट होना चाहिए कि उनमें तो नहीं थैलेसीमिया का कोई ट्रेट या थैलेसीमिया माइनर तो नहीं मौजूद। और इसके अलावा प्रेफर किया जाए कि आप आउट ऑफ द फैमिली शादी करें अगर आपकी फैमिली में थैलेसीमिया की हिस्ट्री पाई जाती है। और इसके अलावा आपको वैक्सीनेशन, एनुअल फ्लू की वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। इसके अलावा प्रीनेटल डायग्नोसिस जो मैंने पहले जिक्र किया, प्रीनेटल डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीनेटल डायग्नोसिस में बच्चे में थैलेसीमिया ज़ाहिर हो जाता है तो हम पेरेंट्स को ये एडवाइस दे सकते हैं कि अगर आप चाहें तो बेबी अबॉर्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ लाइफ लॉन्ग सफरिंग कि बच्चा आप उसको रेगुलर ट्रांसफ्यूजन्स लगती रहेंगी और फिर एक एज तक वो सर्वाइव कर सकता है, अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। तो अगर पेरेंट्स इस चीज़ पे अगर अबॉर्शन पे राज़ी हों तो हम एडवाइस करते हैं। जी नाज़रीन, ये थी हमारे साथ डॉक्टर कशमाला। बहुत इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन रही इनके साथ। तो मज़ीद मालूमात के लिए जुड़े रहिए हेल्थ कास्ट के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैडम। वो आ जाते हैं आपके, या सॉरी MS आ जाते हैं आपके तोते उड़े होते हैं सर। आज हमारे तोते उड़े आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर कशमाला, जो कि शोबा सेहत PF हॉस्पिटल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। तो चलिए आज उनसे मिलकर उनसे बात करते हैं। शुरू से करूं दोबारा? ये ठीक था, बंद कर दे अब, तू ब्लूपर लेगा, बंद कर दे। ये ऑन रखते जान, ये ब्लूपर मिल जाए मुझे। मैं बहुत